प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत हीरोन के सूत्र प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 2 को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, इस प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न जो कि चतुर्भुज पर आधारित हैं, पर उनका क्षेत्रफल हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि हीरोन सूत्र का प्रयोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में किया जाता है। तो जो चतुर्भुज हमें पहले प्रश्न के मदद से प्राप्त होगा, उसमें दो त्रिभुजों का निर्माण करके हीरोन सूत्र का प्रयोग करके उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तत्पश्चात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़कर हम चतुर्भुज जो ABCD होगा या PQRS होगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसी तरह का ये भी प्रश्न है। इसमें दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 4 सेंटीमीटर, CD दिया है 4 सेंटीमीटर, DA दिया है 5 सेंटीमीटर और AC दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम चित्र का निर्माण करेंगे जो भुजाओं की माप दिया है उसके आधार पर। तो आइए हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं प्रश्न की मदद से। तो इसमें सबसे पहले AB भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम एक AB रेखा खींचेंगे जिसे हम 3 सेंटीमीटर मान लेंगे या समझ लेंगे या जानेंगे। तो मान लीजिए हमने एक AB रेखा ड्रॉ किया। मान लीजिए ये हमारी AB रेखा है। इस AB रेखा की लंबाई हम क्या मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, चूँकि प्रश्न में दिया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए BC, यहाँ सवाल थोड़ा रेखाओं को खींचने के संदर्भ में आप देखिए, जैसे AB कह दिया तो हमने AB 3 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। इसके बाद BC, अब हम BC रेखा कहाँ किस बिंदु से उठाएंगे, किस बिंदु से खींचेंगे। तो BC का मतलब अर्थात AB में आपको कहीं B दिखाई दे रहा है ना, तो B से आप खींचिए। तो BC रेखा आप खींच लीजिए। तो ये हमने BC रेखा का निर्माण कर दिया। इसको हम रख देते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको हम रखते हैं 4 सेंटीमीटर। फिर देखिए अगली माप दिया है CD। तो CD रेखा हम कैसे ड्रा करेंगे, तो हम यह देखेंगे कि CD कह रहा है तो अर्थात C बिंदु से ये रेखा निकलेगी। तो मान लीजिए अगर हम C बिंदु से यहाँ रेखा खींचे ऐसे अगर हम कर दें CD, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर, इसी के बराबर। तो अगर हम ऐसे इसको कर दें 4 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा से हम, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाँ, तो इसको हम कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम CD नाम देकर इसे 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए नीचे अगर 3 सेंटीमीटर की रेखा है तो ऊपर CD 4 सेंटीमीटर की है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर इससे बड़ी रेखा होगी। अब अगली रेखा क्या है DA। तो आप देखिए DA, तो आपके पास A और D बिंदु तो दिखाई दे रहा है ना, तो आप A को अगर D से मिला दे तो आपकी AD रेखा कंप्लीट हो जाएगी। तो आप D को अगर A से मिला दे तो आपकी AD रेखा कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें एक और दिया है AC। क्या दिया है AC। तो AC भी देखो आपके इसी चित्र के माध्यम से, या दो बिंदुओं से अगर A और C बिंदु को अगर हम मिला दें तो AC रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो हम यहाँ A को C से मिला दिए, तो यहाँ AC कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हमने चित्र बना लिया तो आपके लिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बेहद ही आसान हो गया। चूँकि चतुर्भुज जो था ABCD नाम का, वो चतुर्भुज जो ABCD नाम का था, जब उसमें हमने प्रश्न में दिए गए के अनुसार जब A को C से मिलाया तो जो चतुर्भुज ABCD था वो स्वयं जो है 2 त्रिभुजों में विभक्त हो गया। कितने त्रिभुजों में? 2 त्रिभुजों में। एक त्रिभुज तो बन गया ABC नाम का और दूसरा त्रिभुज बन गया ACD नाम का। और आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि इस जो त्रिभुज ABC बना है उसकी भी तीनों भुजाओं की माप दी गई है, और जो त्रिभुज ACD प्राप्त हुआ है उसकी भी तीनों भुजाओं की माप हमें प्राप्त है। तो इसलिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालते समय सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उन्हीं क्षेत्रफलों का जब हम योग कर देंगे तो ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए हमारे पास जो त्रिभुज ABC है उस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती भी हैं और तीनों भुजाओं की माप अलग अलग दी है। तो जब मैंने बताया कि तीनों भुजाओं की माप अगर अलग अलग हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ही ज्ञात किया जा सकता है, अन्य किसी क्षेत्रफल के सूत्र को लगाकर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात किया सकता है। चूंकि भुजाओं की माप अगर अलग अलग है तो उसके लिए हीरोन सूत्र का ही आप प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज की श्रेणी में आता है। तो इसलिए हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जानते हैं कि अंडर रूट सूत्र क्या होता है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। देखिए इस सूत्र को हम हीरो सूत्र भी कहते हैं और क्यों कहते हैं इसकी चर्चा हम आप लोगों से पूर्व में कर चुके हैं। ये एक ऐसा क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है त्रिभुज का कि किसी भी तरह का त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, इसी से इसका नाम हीरो सूत्र पड़ा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट। अब यहाँ थोड़ा आपको समझने की बात है कि सूत्र में यस का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं यस यानी अर्ध परिमाप। और मैंने बताया कि अर्ध परिमाप क्या होता है, जो परिमाप का आधा हो। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जो जोड़ होता है वही परिमाप होता है। तो इसकी लंबाइयों का हम जोड़ अगर कर लें तो 3 और 4 7 और 5 12, तो इसका जोड़ अगर 12 आएगा तो परिमाप तो 12 बनेगा, पर अर्ध परिमाप क्या बनेगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा। तो हम यस पर 6 रख सकते हैं, फिर इंटू यस पर 6 माइनस ए पर अगर हम पहले 3 ले लें, एक को हम 3 ही मान लेते हैं, फिर इंटू यस पर 6 माइनस बी को हम 4 मान लेते हैं, फिर इंटू यस को हम 6 प्राप्त किए हैं, माइनस सी मतलब हम 5 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 6 इंटू, अब यहाँ घटने पर 3 आएगा और यहाँ घटाने पर 2 आएगा और यहाँ घटाने पर 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 एकन्नम 36। तो ये जो 36 हो गया, अगर हम इसका खंड करें तो ये 6 गुणे 6 आएगा। तो अगर 6 गुणे 6 जोड़े बन रहे हैं तो 6 बाहर आ जाएगा और आपका कर्ण चिन्ह भी हट जाएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है तो जो माप अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के ऊपर वर्ग, मीटर है तो मीटर के ऊपर वर्ग। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की माप अलग अलग है, इसलिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बराबर अंडर रूट हम क्या लिखेंगे, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट। अब चलिए हम ACD को देखते हैं, ACD। तो इसकी तीनों भुजाओं की पहले लंबाइयों का जोड़ कर लो तो आपको परिमाप आ जाए, फिर उसका आधा कर देंगे तो यस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 है और ये 4 है और ये 5 है। तो अगर 5 5 10 और 4 14 बन रहा है तो इसका आधा क्या होगा, 14 का आधा 7 होता है। तो हम यस पर 7 मान रख सकते हैं, इंटू यस पर हम 7 रखेंगे, माइनस ए पर हम क्या रखते हैं, मान लीजिए हम पहला 5 को ही ए मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यस की वैल्यू 7 माइनस, अब बी की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं, फिर इंटू यस माइनस सी की वैल्यू हमको फिर 5 माननी पड़ेगी, चूँकि AD भी 5 है तो 5 ही लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ यस की वैल्यू 7 और माइनस सी की वैल्यू 5। एक बार हम पुनः मिलान करके समझा देते हैं आप लोगों को यस का मान 7 कैसे आया। चूँकि मैंने बताया कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जोड़ का जो आधा होता है वही यस है। तो ये 5 10 और 4 14 का आधा क्या होगा 7। तो यस की वैल्यू 7। अब हम यस पर 7 7 रखते जाएंगे। ए पर हमने पहले ये वाला 5 रख दिया, बी पर ये वाला 4 रख दिया और सी पर ये वाला मैंने 5 रख दिया। अब इसकी भी क्रिया आप कर लीजिए। तो अंडर रूट 7 गुणते यहाँ घटाने पर 2 बचेगा, यहाँ घटाने पर 3 बचेगा, यहाँ घटाने पर 2 बचेगा। तो इस प्रकार आप यह देखें कि आपके 2 गुणे 2 का जोड़ा बन रहा है तो आपका 2 जो है बाहर आ जाएगा, पर ये 7 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 7 त्रिक 21 ये करणी चिन्ह के अंदर ही रहेगा, चूंकि केवल 2 गुणे 2 का जोड़ा बन रहा है और 7 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये 7 त्रिक 21 होगा और 2 गुणे 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप यह जानें कि आपके त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जो है 2 अंडर रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जब जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए
चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल। तो बराबर, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर, और प्लस त्रिभुज ए सी डी का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 2√21 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तब आप यह देखें कि हम 6 लिख देते हैं प्लस 2√21 लिखकर अगर हम इसको ब्रैकेट्स में कर दें तो वर्ग सेंटीमीटर दोनों में कॉमन हो रहा है। तो 6 + 2√21 वर्ग सेंटीमीटर, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कॉमन लेकर। क्या, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें तो यहाँ 6 पर 3 बचेगा और यहाँ से 2 हटकर √21 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, या ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। तो इसी प्रकार हम एक एक प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को पूरे अध्याय पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर इसमें 9 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम यह मानते हैं कि 9 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, 9 क्लास में समाप्त होगा। तो भले ही 9 क्लास में समाप्त होगा पर आपको इस अध्याय की सवालें आने तो लगेगी ना। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, रफ पेन को साथ में लेकर बैठें, केवल सुने ना, कोई किस्सा कहानी नहीं है, इतिहास भूगोल नहीं है कि इसको आप सुन लोगे तो आपको आ जाएगी। इसके लिए मेरे साथ साथ आपको क्रिया भी करनी पड़ेगी। रफ पेन यूज करिए तभी आपको गणित समझ में आएगी। ये सुनने वाली चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। सुनो भी समझो भी तब गणित आएगी, केवल सुन लेने से ये स्मरण होने वाली नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग आगे अभ्यास करते रहें, फिर हम ऐसे आप लोगों के लिए प्रश्नों का हल देते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। बस आज इतना ही।